दोस्तों, जिंदगी में कौन सफल नहीं बनना चाहता, पर क्या सफल होना इतना आसान है? कई कोशिशों के बाद जब मन चाहे परिणाम नहीं मिलते, तब मंजिल तक पहुंचने का रास्ता कठिन लगने लगता है। इंसान का हौसला डगमगा जाता है। समझ नहीं आता क्या करें, आगे बढ़ते रहें या थक कर हार मान लें। आपको क्या लगता है, ऐसे में किसी को क्या करना चाहिए? चलिए इस सवाल का जवाब एक खास इंसान की सक्सेस स्टोरी से जानें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की एक मशहूर अदाकारा की, जिनकी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही थी। उन्होंने अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की, कई मुश्किलों का सामना किया, कदम भी लड़खड़ाए, पर फिर भी वे उठ खड़ी हुई। और आज नतीजा यह है कि वह आज बॉलीवुड की सुपरस्टार, हाईएस्ट पेड एक्टर में से एक है। जी दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने वाली बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत की। कंगना रनौत का जन्म 23 मार्च 1987 में हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव भांबला में हुआ। उनकी मां का नाम आशा रनौत है, जो कि एक स्कूल टीचर है, और पिता अमरदीप रनौत हैं, जो एक बिजनेसमैन हैं। बचपन से ही कंगना जिद्दी थी। उन्हें जो चाहिए था वह चाहिए ही था। गांव के लोग बहुत ही सिंपल और सादगी भरा जीवन पसंद करते हैं, लेकिन कंगना को वह कपड़े पहनना पसंद था जो फैशन में थे। हालांकि उनके पड़ोसियों को उनका यह फैशन सेंस ज्यादा नहीं भाता था, पर कंगना ने कभी किसी की परवाह नहीं की। कंगना पढ़ने में बहुत अच्छी थी और उन्होंने चंडीगढ़ के डीएवी पब्लिक स्कूल से पढ़ाई की, जहां साइंस उनका मेन सब्जेक्ट था। कंगना के माता पिता चाहते थे कि वह एक डॉक्टर बने, लेकिन 12th में जब वह केमिस्ट्री के एक यूनिट टेस्ट में फेल हो गईं, और तब एक बार फिर उन्होंने अपने करियर के बारे में सोचा और खुद से सवाल किया, क्या वह सच में डॉक्टर बनना चाहती थी? और उनके दिल से जवाब आया नहीं। शायद इसीलिए ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट की पूरी तैयारी करने के बावजूद वह परीक्षा देने नहीं गई। अपनी आजादी और अपने लिए सही करियर चुनने की चाह को लेकर वह 16 साल की उम्र में दिल्ली आ गईं। हालांकि उनके पेरेंट्स को उनका यह डिसीजन पसंद नहीं आया, इसलिए उनके पिता ने कंगना को किसी भी प्रकार की मदद के लिए मना कर दिया। कंगना दिल्ली तो आ गई थी, लेकिन अब वह नहीं जानती थी कि वह करना क्या चाहती हैं। पर वह कहते हैं ना कि जोहरी को ही हीरे की परख होती है। कंगना की खूबसूरती को देखकर एक एलीट मॉडलिंग एजेंसी ने उनको मॉडल बनने का प्रस्ताव दिया। कंगना ने कुछ मॉडलिंग असाइनमेंट्स किए, लेकिन वह मॉडलिंग में करियर नहीं बनाना चाहती थी, क्योंकि वहां उन्हें क्रिएटिविटी का कोई स्कोप नहीं दिखा। तो कंगना ने फैसला किया कि वह एक्टिंग में हाथ आजमाएंगी, और तब उन्होंने अस्मिता थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया, जहां थिएटर डायरेक्टर अरविंद गौर के कई प्लेज में उन्होंने एक्टिंग की। एक बार जब परफॉर्मेंस के समय एक मेल एक्टर गायब हो गया, तब कंगना ने अपना रोल निभाने के साथ साथ उस लड़के का किरदार भी निभाया। ऑडियंस को कंगना का अभिनय बहुत पसंद आया, और ऑडियंस के रिएक्शन ने कंगना को मुंबई जाकर फिल्मों में अपना करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके लिए उन्होंने आशा ड्रामा स्कूल में 4 महीने का एक्टिंग कोर्स भी किया। इस दौरान उनके पास पैसों की बहुत तंगी थी, और कभी कभी तो वह बस ब्रेड और अचार खाकर ही गुजारा कर लेती थी। इस दौरान उनके पिता ने उन्हें मदद करने की कोशिश की, लेकिन कंगना ने मना कर दिया, क्योंकि वह खुद अपने दम पर कुछ करना चाहती थी। फिल्म इंडस्ट्री में शुरुआती साल कंगना के लिए बड़े मुश्किल रहे, क्योंकि वह इंग्लिश नहीं बोल पाती थी, और इस कारण लोग उनसे बात करना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उन लोगों का मानना था कि हिंदी फिल्म्स में काम करने के लिए इंग्लिश बोलना आना जरूरी है। आप अगर ठीक से इंग्लिश नहीं बोल पाते तो इंग्लैंड में, अमेरिका में लोग समझ सकते हैं, लेकिन भारत में लोग मजाक उड़ाते हैं। कितनी अजीब बात है ना। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, पर हम हिंदी में बोलने में ही शर्माते हैं। यह तो गलत है। खैर, साल 2004 में कंगना एक एजेंट से मिली, जो उन्हें प्रोड्यूसर महेश भट्ट के ऑफिस ले गया, जहां अनुराग बसु ने उनका ऑडिशन लिया, और वह रोमांटिक थ्रिलर गैंगस्टर में लीड रोल के लिए सिलेक्ट हो गई। कंगना ने गैंगस्टर में एक अल्कोहलिक लड़की का किरदार निभाया। इस किरदार को समझना और निभाना आसान नहीं था, और उस समय कंगना की उम्र केवल 17 साल की थी, लेकिन उन्होंने इतनी अच्छी एक्टिंग की कि जब 2006 में यह फिल्म रिलीज हुई, तब कंगना को
क्रिटिक्स और ऑडियंस ने बहुत सराहा और उन्होंने उनकी उस फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल के साथ और भी कई सारे अवार्ड्स जीते। साल 2006 में उन्होंने मोहित सूरी के लिए फिल्म वो लम्हे की, जिसमें एक बार फिर उन्हें सराहा गया। जिसके बाद उन्होंने एक शाकालाका बूम बूम, लाइफ इन अ मेट्रो, मधुर भंडारकर की फैशन, जो कि उनके करियर की लैंडमार्क साबित हुई, और वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई जैसी फिल्में की। इस दौरान वह स्ट्रगल ही कर रही थी और उन्हें सक्सेस 2013 में क्रिश 3 से मिली। 2014 में उन्होंने क्वीन में काम किया, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड ऑफ नेशनल अवार्ड मिला। तनु वेड्स मनु रिटर्न में उन्होंने अपना जलवा बिखेरा और फिल्म ने $33 बिलियन कमाए और एक बार फिर नेशनल अवार्ड की हकदार बनी। कंगना ने अपनी जिंदगी के 10 साल इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए लगा दिए, पर उनकी मेहनत लगन रंग लाई और आज वह बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्टर में से एक हैं। उन्होंने 4 फिल्म फेयर अवार्ड और 3 नेशनल अवार्ड जीते। राष्ट्रीय पुरस्कार पाना कोई छोटी बात नहीं है। कंगना की कहानी सिखाती है कि जब आप बाहर की दुनिया में कदम रखेंगे, आपको कई तरह के लोग मिलेंगे, पर आपको क्या करना है, किस तरफ जाना है, यह फैसला खुद ही लेना होगा। आप जो भी करना चाहते हैं पूरी मेहनत पूरी लगन से करिए, पूरी ईमानदारी से करें और एक दिन आपकी मेहनत रंग जरूर लाएगी। आशा है दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।